गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन देविता क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। लास्ट की क्लास में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था कि हम ग्राफिकली कैसे तीनों इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। तो हमने क्या मेथड यूज किया था? फर्स्ट इक्वेशन दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में हमने स्लोप यूज किया था, और सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में हमने एरिया यूज किया था। सेकेंड में एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और थर्ड इक्वेशन में हमने यूज किया था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आज की इक्वेशन में हम बिना ग्राफ के मैथमेटिकली कैसे उसको प्रूव करेंगे वो सीखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी? दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये सॉल्व करना तो बहुत इजी है, हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना, या टाइम इंटरवल। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? दैट इज v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी बच जाएगा। v को यहीं रहने देते हैं, u को उधर उठा के ले जाओ, ए टी प्लस यू। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसी फॉर्मूले को हम बार बार यूज करेंगे, तो ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूले हमारे थर्ड और सेकेंड में यूज होंगे। सो इसको मैं साइड में लिखती हूँ। अब हम प्रूव करते हैं सेकेंड। We will do the second equation of motion, that is s is equal to ut plus half at square। इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो हमें दो फॉर्मूले पता हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? v एवरेज इंटू टाइम। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एक और फॉर्मूला v एवरेज का होता है। v एवरेज का एक फॉर्मूला क्या होता है? v प्लस यू अपॉन टू, या इसी को हम लिख सकते हैं v प्लस यू अपॉन टू। u प्लस वी अपॉन टू का हो या v प्लस यू अपॉन टू का हो, तो एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे। s इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टाइम। v एवरेज की जगह ये फॉर्मूला रख लो, दैट इज v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। अब देखो, सेकेंड इक्वेशन में हमें v नहीं चाहिए, तो v को रिप्लेस करने के लिए हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है? v इज इक्वल टू a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो क्या हो जाएगा? v का करना है तो a t इज इक्वल टू v माइनस यू, है ना, तो हो जाएगा u प्लस ए टी इक्वल टू v। तो इस v की जगह हम क्या लिख सकते हैं? u प्लस ए टी लिख सकते हैं। तो v की जगह हम u प्लस ए टी रख देंगे, और ये वाला u ऐसे ही रहेगा अपॉन टू इंटू टी। u को जोड़ देंगे, 1u और 1u हो जाएगा 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ऐसे चल ही रहा है। अब इस t का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 को अलग अलग दो बार लिख देंगे। कैसे? इसको रफ कर रही हूं। s इज इक्वल टू 2ut अपॉन 2, एक बार ये 2 इसके साथ रख देंगे और एक बार इसके साथ, प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 से 2 कट गया, तो ये बचा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। ये रही आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरह हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v एवरेज इंटू टाइम। तो लिख लेते हैं s इज इक्वल टू v एवरेज इंटू टाइम।
वी एवरेज की वैल्यू क्या रखेंगे, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। आप देखो थर्ड इक्वेशन में हमें t नहीं चाहिए, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, t नहीं चाहिए तो t को रिप्लेस करेंगे हम सेम डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूले से, सॉरी एक्सेलरेशन फॉर्मूले से, ठीक है। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, और इस t की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे v प्लस यू अपॉन 2, यहाँ लिख लेंगे v माइनस यू अपॉन ए, फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ ही लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये रहा आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक टॉपिक और बचा है इसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अभी भी उसको फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कल की क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन जो बैक एक्सरसाइज में दिए हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, सर्कुलर का मतलब एक सर्कुलर मैनर में, राउंड एंड राउंड, है ना। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड, इट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो कोई एक, अगर हम प्लैनेट की बात करें, अर्थ की बात करें, है ना, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो मान लो ये सन रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, है ना, तो यहाँ पे ये कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। अगर इसका फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहें वी एवरेज, तो क्या होगा, जो भी इसका पेरीमीटर होगा, जो भी इसका सर्कमफेरेंस होगा उसके बराबर, यानी कि जितना डिस्टेंस उसने कवर किया, और क्या होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, जितना उसका सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। अगर इसकी रेडियस आर है तो 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है, और पर यूनिट टाइम टी। तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। बस इतना ही था, डेफिनेशन है आपके में, ज़्यादा नहीं है, 11th में पढ़ोगे बाकी डिटेल इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला और उसकी डेफिनेशन पढ़नी है। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। तो क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।